नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं। एक पूरा देश किसी भी अनजाने खतरे के लिए खुद को तैयार कैसे करता है? मतलब चाहे वो अचानक आई बाढ़ हो या फिर कोई बड़ा साइबर हमला या भविष्य का कोई हेल्थ क्राइसिस। जब चुनौती इतनी बड़ी और अनजानी हो तो आखिर तैयारी दिखती कैसी है? इसका जवाब है एक कवच बनाकर। लेकिन ये कोई साधारण कवच नहीं है। ये एक मल्टी लेयर्ड शील्ड है जिसकी हर एक परत एक अलग तरह के खतरे को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। तो चलिए आज इसी विश्लेषण में भारत के इस सुरक्षा कवच की परतों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, किसी भी सुरक्षा कवच की जो नींव होती है वो होती है उसकी सबसे बाहरी, सबसे मजबूत परत। और हमारे लिए ये है फिजिकल सिक्योरिटी, यानी भौतिक सुरक्षा। ये वो पहली दीवार है जो लोगों को सीधे आने वाले खतरों से बचाती है। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इसी बुनियाद की अहमियत को याद दिलाता है कि लोगों को और उनकी संपत्ति को असल दिखाई देने वाले खतरों से सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। और ये खतरे कई शक्लों में आते हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। एक तरफ जहां कुदरत का कहर है तो वहीं दूसरी तरफ इंसान की अपनी बनाई हुई आपदाएं भी हैं। और इन सब से एक साथ निपटना, यही वो चुनौती है जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी एजेंसियों को हमारी डिफेंस की पहली लाइन बनाती हैं। ये वो लोग हैं जो इस कवच को जमीन पर मजबूत करते हैं। लेकिन देखिए, आज का दौर अलग है। सबसे बड़े हमले अब दरवाजे तोड़कर नहीं आते, वो फायरवॉल तोड़कर आते हैं। तो कवच की पहली परत अपनी जगह बहुत जरूरी है, पर अब हमें एक ऐसी अदृश्य परत की भी जरूरत है जो हमारे डिजिटल किले की हिफाजत कर सके। और इस डिजिटल किले का पहरेदार कौन है? वो है CERT इन, यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। और ये सिर्फ कोई रिएक्टिव टीम नहीं है, ये साइबर दुनिया में देश की असली ढाल है। सबसे दिलचस्प बात है इनके काम करने का तरीका। ये एक पूरे साइकिल की तरह काम करता है। पहले साइबर हमलों का डेटा इकट्ठा करना, फिर उस डेटा के आधार पर आने वाले खतरों की भविष्यवाणी करना, फिर सबको पहले से ही आगाह करना, और अगर जरूरत पड़े तो जवाबी कार्रवाई को लीड करना। ये 24 घंटे चलने वाली एक सतर्कता है जो हमें ऑनलाइन दुनिया में सेफ रखती है। अब एक बात और, कोई भी देश तभी तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब तक उसकी आर्थिक कमर मजबूत हो। इसीलिए हमारे इस कवच की तीसरी और बेहद अहम परत है इकोनॉमिक रेजिलियंस, यानी आर्थिक मजबूती। और जानते हैं, ये मजबूती सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों से नहीं आती। इसकी असली जान तो MSMEs यानी छोटे और मझोले उद्योगों में बसती है। और राजस्थान की नई MSME नीति जैसे कदम इसी बुनियाद को मजबूत करने का काम करते हैं, ताकि देश की आर्थिक रीढ़ हमेशा सीधी खड़ी रहे। तो सवाल है कि ये मजबूती आती कैसे है? इसका एक बड़ा जवाब है टेक्नोलॉजी। स्क्रीन पर दिख रहा ये 50 लाख रुपए का आंकड़ा सिर्फ एक रकम नहीं है, ये छोटे व्यापारों को भविष्य के लिए तैयार करने का एक जरिया है। उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी देकर ग्लोबल मार्केट में खड़े होने की ताकत देना, ये एक ऐसा निवेश है जो हर छोटे बिजनेस को हमारे आर्थिक कवच का एक मजबूत हिस्सा बनाता है। पैसा और टेक्नोलॉजी ये सब अपनी जगह है, लेकिन किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत तो उसके लोग होते हैं। और अगर लोग ही स्वस्थ ना हो तो कोई भी तरक्की, कोई भी विकास बेमानी है। और यहीं पर हमारे कवच की चौथी परत काम आती है, हेल्थ शील्ड, यानी स्वास्थ्य सुरक्षा, जिसका मंत्र बहुत सीधा है, इलाज से बेहतर है बचाओ। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए बस इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। सर्वाइकल कैंसर के 99% से ज्यादा मामले एक ऐसे वायरस से होते हैं जिसे रोका जा सकता है। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी को एक जानलेवा बीमारी से बचाया जा सकता है सिर्फ एक सही कदम से। और वो कदम उठाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान सिर्फ एक हेल्थ प्रोग्राम नहीं है, ये भविष्य पर एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है, ताकि एक ऐसी बीमारी जिसे रोका जा सकता है वो कल का बड़ा संकट ना बन पाए। तो अब तक हमने 4 परतों की बात की जो हमें आज के खतरों से बचाती हैं। लेकिन असली तैयारी तो भविष्य के बारे में सोचने से होती है। और भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत क्या होगी? वो जरूरत है ऊर्जा की, वो ऊर्जा जो इंसानी शरीर और हमारी सभ्यता दोनों को चलाती है, यानी कि भोजन। इसलिए हमारे कवच की आखिरी और शायद सबसे दूरदर्शी परत है फूड सिक्योरिटी। और देखिए, भविष्य के भोजन की योजना आज ही बनानी होगी। अन्वेष 2026 जैसा सम्मेलन इसी सोच का एक नतीजा है। ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं, ये भविष्य की रसोई का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा है। जरा इस आयोजन का स्केल देखिए, 25 से ज्यादा देश, सैकड़ों विशेषज्ञ और हजारों लोग। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है, ये समझने के लिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए खाने की थाली कभी खाली ना रहे। तो ये है उस कवच की 5 परतें। जमीन पर सुरक्षा, साइबर स्पेस में रक्षा, एक मजबूत अर्थव्यवस्था, स्वस्थ नागरिक और सबके लिए भोजन। ये सब अलग अलग धागे नहीं हैं। जब ये एक साथ बुने जाते हैं तब जाकर एक ऐसा मजबूत कवच तैयार होता है जो किसी भी आने वाले तूफान का सामना करने के लिए बना है। ये सिर्फ एक प्लान नहीं,
ये एक मजबूत भविष्य का नक्शा है। ये तो हुई राष्ट्रीय तैयारी की बात, लेकिन हर कवच की ताकत उसकी सबसे छोटी कड़ी पर ही निर्भर करती है, और वो कड़ी है हम सब और हमारे समुदाय। तो अब बड़ा सवाल यही उठता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बन रहे इस कवच में हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी का छोटा सा पत्थर कैसे जोड़ सकता है।